हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें हम पढ़ रहे थे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। इंट्रोडक्शन इसका हमने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया है। अब ये जो पेड़ पौधों के जो नखरे हैं कि हमें नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से नहीं लेना है, और इसकी जो माँ है और बुआ है और जो चाची है वो इसका कैसे मदद करके इसका एक खाना बनाएंगे कि ये उसी नाइट्रोजन को एक कन्वर्टेड फॉर्म में कंज्यूम कर ले। तो इसके नखरे उठाए कैसे जाएंगे, किस किस के द्वारा उठाए जाएंगे, और फिर क्या ये ठूस लेगा अपने मुंह में उस खाने को कि नहीं, ये हम देखते हैं। सबसे पहले जो नाइट्रोजन का जो नाम है, जिसको प्लांट कह रहा है कि मैं इस फॉर्मेट के अंदर नहीं खाऊंगा डायरेक्टली, वो रिजेक्ट कर देता है, वो फीका फीका खाने का नाम है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये किस फॉर्मेट के अंदर हमें देखने को मिलता है? N2। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ये इतना अनलिमिटेड अवेलेबल है कि प्लांट के अगर नखरे ना हो तो डायरेक्टली कंज्यूम कर ले। लेकिन बस मैं वही आपको बता रहा था कि साइकिल यहीं खत्म हो जाती, इसके बियॉन्ड कोई डिस्कशन होती ही रही। दिस इज नाइट्रोजन साइकिल, टॉपिक डन, मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ये यहीं हो जाता। लेकिन सिर्फ इसकी वजह से, इस बेवकूफ़ एक हरामजादे की वजह से हमें पूरी प्रक्रिया समझनी पड़ेगी, और इसको मनाने का प्रोसेस जो है वो साइंटिफिक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। चलो समझते हैं। ये तो गया भाड़ में, हमें तो लबासना पहुंचना है, इस वजह से समझना पड़ेगा। सबसे पहले इस डायग्राम को जब भी आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ो, पहली बात है इतना बेहतरीन डायग्राम किसी भी बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है। आप जब भी इसको पढ़ो, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि इनिशियली आपको 3 बार क्लासेस देखनी पड़ेंगी, टोटल 11 बार देखनी पड़ेगी। इस डायग्राम के लिए आपको इत्मीनान से 2 से 6 घंटे चाहिए ही चाहिए हैं इसको एक ही बार वाइंड अप करने के लिए। जब आप खुद से पढ़ोगे, मतलब सारा डायग्राम वगैरह बनाकर जल्दी जल्दी बना लो, आप लिख लो सारे बैक्टीरिया, सारे फंगस, सारे सबके नाम आप याद कर लो, उसके लिए आपको 2 से 6 घंटे का समय चाहिए। वो चाहिए ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा होशियार हो तो फिर वो आपकी गलती है, लेकिन एक एवरेज अनपढ़ जैसे मेरे जैसे अनपढ़ को लगते हैं 2 से 6 घंटे। तो ये है नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2। अब देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जहां जहां ये एरो फॉलो होते चले ना, इनकी कहानी आप पकड़ते चलो, आपके लिए कोई भी चीज़ चुनौतीपूर्वक नहीं रहने वाली है, डाटा प्रॉमिस। सबसे पहले ये एरो तो इस साइड आ रहा है, तो इसको तो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। ये एरो जहाँ का रहा है उसका पाथ फॉलो करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुदरत के अंदर जो नाइट्रोजन अवेलेबल है वो प्लांट को चाहिए नहीं है, उस फॉर्मेट के अंदर नहीं चाहिए। हम यहां से आए, ये ब्राउन रेखा जितनी है, इसको हम बनाते हैं व्हाइट कलर से। ये जितनी ब्राउन रेखा आपको दिख रही है यहां से यहां तक, ये सॉइल है, ये मिट्टी है। इस मिट्टी के ऊपर जितनी ये जगह है बाकी, ये पूरी की पूरी एयर है, जहां पे भरपूर मात्रा में N2 अवेलेबल है। ठीक है। ये जो व्हाइट कलर से मैंने बनाई है, ये लक्ष्मण रेखा है, ऊपर हवा नीचे मिट्टी, बिल्कुल बच्चों की तरह बेसिक, इतना समझ लो। ठीक है। अब हम रूट को, ट्रैक को फॉलो करते हैं। ट्रैक को फॉलो करते करते सबसे पहला एक स्टॉपेज लेते हैं। यहां पर सबसे पहले मनाने जो प्लांट को आई उसकी चाची कि क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो उसने बोला N2 नहीं खाता मैं, मुझे नहीं पसंद ये N2 वेंटू, ये बेकार सा रोज बनाकर रख देती है माँ, क्या अनलिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, रोज यही खिलाती है, रोज यही खिलाती है, ये खा लो ये खा लो ये खा लो, मैं नहीं खाता ये सब। तो यहां पर जो प्लांट की जो सबसे पहली जो चाची है उसका नाम है राइजोबियम। उसका नाम है राइजोबियम। यहां पर हमने एक बात करी थी अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे इस टॉपिक का, कि कोई चीज फिक्स होगी, वो फिक्स होगा N2। N2 यहां से खींचा चला आ रहा है, याद रखना।
यहां पर अपने ऐड कर लेना N2 यहां से खींचा चला रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब इसको एक फिक्स फॉर्मेट के अंदर, इसको एक फिक्स करके फॉर्मेट के अंदर जो चेंज होगा ये, यानी कि इसमें इस खाने में जो मसाले तड़के लगाए जाएंगे वो है पहली चाची जिसका नाम है राइजोबियम। ये ये रहती कहां है? ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाते हैं, उनके रूट के नोड्यूल्स में, रूट के हिस्से में, जड़ में उनकी। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं, लेग्यूमिनस प्लांट का टॉपिक छोटा सा मुझे, मैं जो बताऊंगा आपको उससे आपकी दो वे में हेल्प होगी। पहले समझते हैं कैसे। लेग्यूमिनस प्लांट लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करते हैं बायोलॉजिकली। अब ये कौन सी फैमिली होती है? ये वही फैमिली होती है जिससे हमें ये सब चीजें प्राप्त होती हैं, मटर, सोयाबीन के दाने, लेंटिल्स, फली सुना होगा ना, फली की, आलू फली की सब्जी बनती है, ये सब चीजें। अब ध्यान से सुनना, लेग्यूमिनस प्लांट या लेग्यूम वर्ड जब भी आपको कहीं पर भी दिख जाए आज के बाद जिंदगी के अंदर कभी भी, तो समझ जाना कि वहां पर ये इसके साथ कदम से कदम मिलाकर ये शब्द होता ही है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यहां पर पाई जाएंगे। और हमेशा हमेशा लेग्यूमिनस प्लांट जो होगा, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, आप हमेशा समझ जाओ कि ये जो मटर है, सोयाबीन है, लेंटिल्स है, या कोई भी लेग्यूम फैमिली का प्लांट है, या लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात हो रही है, तो उनके हमेशा रूट में आपको ये चाची मिलेगी ही मिलेगी जिसका नाम है राइजोबियम। यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, क्योंकि बनाने को कुछ भी बन सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन। मेरे जैसा अगर एग्जामिनर हो ना, अगर ध्यान से सोचे इस टॉपिक को बैठकर, तो मैं तो ये क्वेश्चन बना दूं कि विच अमंग द फॉलोइंग आर नेसेसरीली फाउंड इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स, इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, नेसेसरीली, ऑलवेज फाउंड। राइजोबियम नाम सुना तो सबने होगा, लेकिन एग्जाम में बैठ के वो गोला कैसे भरे हम OMR का, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि मस्ट फाउंड, नेसेसरली फाउंड, ऑलवेज फाउंड? मुझे क्या पता मिलता है कि नहीं मिलता, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। एक तो ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट मैंने एक ये टॉपिक कवर करवा दिया, लेकिन अब टॉपिक से भटकते नहीं है, अब वापस बात करते हैं। हम इसका खाना बना रहे थे, इस कुत्ते कमीने को मनाने आई है इसकी चाची राइजोबियम, जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वो कह रही है मैं फिक्स कर देती हूँ उस खाने को, मैं इसको एक स्पेशल वे में तेरे को प्रेजेंट करती हूँ, तो खा लेगा? तो उसने कहा ठीक है करो। तो सबसे पहले ये क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये एक तो घर में ही रह रहे हैं। घर में कैसे? ये जड़ों में पाए जाते हैं, इन द, ये रूट नोड्यूल्स का पार्ट है। ये चाची घर में ही है। इसने, देख रहे हो, ज्यादा दूर दूसरे कमरों में बात पहुंचने नहीं दी इस चाची ने। इसने कहा कोई बात नहीं, तेरी मम्मी गुस्सा करती रहती है, कोई बात नहीं। ये रूट कर जा रहा था इधर उधर, लेकिन इसको यहीं पकड़ लिया चाची ने कि मैं बना देती हूँ तेरे लिए फ्रेश तरीके से इसको तड़का लगाकर खाना। तो ये ऊपर से किचन से N2 लाई, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाई, घर की मेंबर थी, अपने किचन में जाकर इसके लिए खाना परोस दिया, इसको फिक्स करके दे दिया और प्लांट खुश। नंबर 1 हेल्प तो ये हो जाती है। एक प्रोसेस हो सकता है जो कि यहीं कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको फिर, इस प्रोसेस के बाद आपको फिर इनको देखने की जरूरत नहीं है। एक हो सकता है कि प्लांट का काम यहीं हो जाए और ये सब सिर्फ वेस्ट है। लेकिन अब मान लो चाची अवेलेबल नहीं है, ये चाची इतना प्यार नहीं करती, चाची कहीं भाड़ में जाए, मरे तो मरे, मेरा कौन सी, मेरी औलाद थोड़ी ना है। तो आगे बढ़ते हैं। किसी और को तो फील होगा ही कि खाना नहीं खा रहा है बेटा। अब क्या है, इतना प्रोसेस हमने देख लिया इस डायग्राम के अंदर। अब क्या करते हैं, इसकी थ्योरी को भी साथ लेकर चलते हैं एक बारी जरा, जो जो डायग्राम से देखते जा रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हम लॉस्ट हो जाए डायग्राम और थ्योरी के बीच में। साथ साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि थ्योरी में कुछ चीज़ें एडिशन है, डायग्राम में कुछ चीज़ें अलग भी हैं। ठीक है, साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन कहानी वही है। कहानी वही है, प्लांट रूठा हुआ है करवा चौथ की औरतों की तरह, और मनाने के लिए घर में 3-4 औरतें हैं जो कि उससे प्यार करती हैं।
उसको खाना नहीं खाना है, मतलब बेसिकली अर्थ पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो 3 वे में एकम्प्लिश होती है। एक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे के द्वारा। यहां पर कौन सा बैक्टीरिया भी हमने ऊपर पढ़ा, कौन सा पढ़ा, राइजोबियम। राइजोबियम ने काम कर दिया। ब्लू ग्रीन एल्गे कभी कभार काम कर देते, वो हम कभी और देखेंगे डिस्कशन में, अभी वो हमारा पार्ट नहीं है। इंसान भी करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को एकम्प्लिश इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के थ्रू, जिसको हम अभी आगे चलकर देखेंगे इसी सेम टॉपिक के अंदर। जो फैक्ट्रीज होती है फर्टिलाइजर वगैरह की, और जो फर्टिलाइजर ज्यादा जल्दी जिस फॉर्मेट के अंदर प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए उस फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि नाइट्रोजन प्लांट क्यों चाहते हैं, क्या होगा प्लांट का, उससे क्या होगा? बताओ। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, बेसिकली फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। एंड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट कुदरत भी कभी कभार नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देती है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन में देखा, बिजली वगैरह गिराकर, थंडर एंड लाइटनिंग, इन सारे प्रोसेस से, ठीक है। और इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑल्सो। आगे बात करते हैं। चाची अवेलेबल नहीं है, उसकी भूख तो लगी है, रूठा हुआ है। अब क्या है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो घर में ही है, ये तो रूट में ही पाया जा रहा था, तो इसने तो फटाफट खाना परोस के दे दिया था। अब ये अगर अवेलेबल नहीं है तो दूसरे फ्लोर पे रहती है बुआ। फ्लोर अलग है, चाची सेम फ्लोर पे रह रही है, पापा और चाचा साथ रहते हैं, बुआ अलग फ्लोर पे रहती है। अब ये अलग फ्लोर पे रहती है, इसका मतलब सेम किचन वगैरह शेयर नहीं होता, इनके फ्लोर पे अलग सिस्टम है। ये रूट में नहीं पाए जाते, मतलब जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूं। अब कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया जो होते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ही था, लेकिन ये रूट नोड्यूल के अंदर प्रेजेंट था, सेम घर में था, मम्मी वाला ही किचन, या फिर सेम फ्लोर पे 2 किचन शेयर करे जाते थे इसके द्वारा, लेकिन अब बुआ का फ्लोर अलग है। अब यहां पर जो खाना बनाया जाना है उसको बुआ ने एक नाम दे दिया, चेंज कर दिया उसका पूरा फ्लेवर, मैगी मसाला वगैरह कुछ डालकर। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो N2 था वो बना दिया गया एमोनिया या एमोनियम आयंस में कन्वर्ट कर दिया गया, एमोनियम में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसका फॉर्मूला N2 बन गया NH4, पॉजिटिवली चार्ज आयन है। वो छोड़ो, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज, इससे हमारा भी कोई कंसर्न नहीं है, कोई भी कंसर्न नहीं है। एमोनियम के अंदर उसने कन्वर्ट करा, यानी कि जो खाना वो खाना नहीं चाह रहा था, काइंड ऑफ जैसे वो बच्चा बोल रहा था, मान लो कि मुझे ना ये मटर पनीर नहीं पसंद है, तो उन्होंने पनीर निकाल लिया उस मटर पनीर की सब्जी में से, उसमें मैगी मसाला डालकर उसको भून कर कुछ भी कर उसके लिए पनीर रोल बना दिए, पनीर के टुकड़ों का इस्तेमाल करके। यानी कि कंप्लीट फ्लेवर चेंज। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 और NH4 देखने में लग रहा है कि भाई एक 2 है एक 4 है, H बीच में आ गया, मतलब मटर पनीर से पनीर निकालकर पनीर रोल बना दिया, मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज है। पनीर की डिश ही क्यों, दोनों में NN है, पनीर यहां पर भी था, पनीर यहां पर भी है,
लेकिन वो सब्जी थी मटर के साथ, अब ये रोल है। ठीक है भाई, पनीर रोल कौन नहीं खाता? कोई बेवकूफ़ी होगा जिसको पनीर रोल नहीं पसंद। ठीक है, वापस आते हैं यहां पर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वही जो अभी हमने डायग्राम देखा, मैं डायग्राम के साथ साथ आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप ना लॉस्ट ना हो और आपकी रिवीजन यहाँ पर ही डबल टाइम हो जाए। 3 बार आप इमीडिएटली करोगे, टोटल 11 बार करोगे, तो आपको ये टॉपिक दिमाग में बस जाएगा सारा का सारा। और इसकी सारी चीज़ें कि ये NO2, N2O, NO, NH, NH3, NH2, NH4, N2, ये सब क्या नौटंकी है, ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगी कभी भी, डाटा प्रॉमिस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है, अपने जब खुद लिखो ना इसको, जब प्रैक्टिस करो तो उसको लिखते भी चलना N2। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ये आ सकता है मेरे जैसे अगर एग्जामिनर हो तो वो यही पूछ ले कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का पार्ट है। N2 विल बी कन्वर्टेड इनटू NH3, N2 NH3 will be converted into N2, NH4 will be converted into N2 और none of the above। तो हमें ये पता होना चाहिए, यहाँ पर ट्रैप यही है कि हाँ, एक ऑप्शन में होगा कि N2 will be converted into NH3, और ये दोनों कभी भी ऑप्शन साथ नहीं आएंगे, जैसा कि मैं दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूँ N2 will be converted into NH4। अगर आए भी ना, ये तो फिर बहुत ही टफ हो जाएगा, अगर आए भी तो पक्का एक ऑप्शन उसमें से मिलेगा 1 and 2। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक तरीका है, इसको लिखने का एक वे है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री वाले सिंबल्स। ठीक है, एक बार के लिए तो पता होना ही चाहिए, दूसरे लोगों से एक अच्छी खासी एज मिल जाएगी, डिजायर्ड रैंक आ जाएगी। सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कैसे फिक्स करते हैं उसको? मटर पनीर को पनीर रोल बना दिया, वाओ, एमोनिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाम ही चेंज हो गया अमोनिया, मटर पनीर का नाम चेंज हो गया पनीर रोल, NH3। बुआ और भी चालाक है, बुआ और भी चालाक है, उसको नाम दे रही है अफगानी पनीर रोल, एमोनियम आयंस, NH4, कि सुनने में भी बहुत अच्छा लगे, थोड़ा सा हैवी वजन लगे, NH4+। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहां पर देखा था, ये अमोनियम के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ये अमोनियम के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। जो एमोनिया है, एक बारी इसको इंडिविजुअली जान लेते हैं जरा, हम अलग तरीके से एक बारी जान लेते हैं। ये जो एमोनिया है ना, NH3, देखो, हाँ मैं एक बात और बता दूं, ये डिपेंड करता है, बिल्कुल शांत दिमाग से मेरी बात सुनना और एब्जॉर्ब करना, ये डिपेंड करता है कि सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो एरोबिक हैं, क्या हो गया इसको, वो एरोबिक हैं कि एनएरोबिक है। अभी मैं बताऊंगा इसको कि एरोबिक एनएरोबिक है, अभी आप बिल्कुल छोड़ दो उसको दिमाग से। अगर ये वाली बुआ है ना, तो हो सकता है वो एमोनियम बनाए, पनीर रोल बनाए, और ये वाली जो बुआ है वो हो सकता है कि अफगानी पनीर रोल बना दे। यानी कि इसमें एमोनियम वर्ड में और एमोनिया में ज्यादा अंतर नहीं होता। जो सॉइल फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो कुछ भी बना सकते हैं। तो आप ऐसा दिमाग पे बर्डन मत डालना कि ये एमोनिया बनेगा सर कि एमोनियम आयंस बनेंगे। ये डिपेंड करता है कि उसको नाम क्या दिया जा रहा है और कौन से बैक्टीरिया वो बना रहा है। एरोबिक बैक्टीरिया बना रहा है या फिर एनएरोबिक बैक्टीरिया बना रहा है, और एमोनियम आयंस बन रहे हैं या फिर एमोनिया बन रहा है, कुछ भी बन सकता है। अब जमीन के अंदर जाके किसान जो है वो मिट्टी के अंदर मुंह थोड़ी ना मारेगा इस प्रोसेस को देखने के लिए, इसको चेंज करने के लिए, कुछ भी बन सकता है। लेकिन हम यहां पर सबसे पहले एक बेसिक एमोनियम आयंस तो एक
अफगानी पनीर रोल है, उसका तो पनीर रोल का नाम ही एक स्टैंडर्ड है। हम पहले बेसिक वाले एमोनिया को समझने की कोशिश करते हैं यहां पर। जो सबसे पहला पनीर रोल बनेगा, एमोनिया। एमोनिया एक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर दो प्रकार के एटम्स होते हैं, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। कैसे? एन है और एच है। जबकि जो एमोनियम आयंस होते हैं, ये एक आयन होता है एमोनिया का, और ये बनता कैसे है? एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करके। सिंपल तरीका है, वो NH3 था, यानी कि H3 था, एक हाइड्रोजन और एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहां पर बन गया H4। प्लस का साइन क्यों आया? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये केमिस्ट्री वाइज टर्म्स है, इतना दिमाग पे लोड नहीं डालना है, क्योंकि एक बार लिखा हुआ है तो मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना। मैं ये कहकर निकल सकता था दिस इज नॉट टू बी डन, ये छोड़ो, ये क्या ही है, ये काट दो, ऐसा नहीं होता। एक बार अगर आंखों के सामने चीज़ आई है, वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आपकी नज़रों के सामने से तो जाएगी वो चीज़। फिर अगर आप वीडियो को लगाकर बैठे हो तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये लाइन तो उनको खुद भी नहीं आती होगी तो इसलिए छुड़वा दी उन्होंने। एक बार सुन लिया काफ़ी है। मैं इसलिए किसी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं करता हूँ कि जो हम चीज़ बेसिक लेवल से भी पढ़ चुके होते हैं, मैं फिर भी एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ। वो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये बोले कि इनको खुद नहीं आता होगा, वो बस इसलिए कि एक बारी बस रिकॉल हो जाए। जो अच्छे से पढ़ रहा है ना, जो मेरे साथ ट्रैक में है, जिसका बैकलॉग नहीं है, तो वो रिलेट कर सके। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, एक बारी रिवीजन हो गई तो दोबारा उस सोर्स को खोलना नहीं पड़ेगा, इन्होंने सब कुछ बता दिया यहाँ पर। अब सबसे पहले मुझे कोई बेसिक बायोलॉजी से एक चीज़ बता दो। हम 9th क्लास की बायोलॉजी के अंदर एक जो चैप्टर पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाला, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 5, उसके अंदर एक डिफरेंस का टेबल आता है, प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स क्या होते हैं। बेसिक एक डिफरेंस बता दो जरा मुझे, अगर मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता है अगर इसके बारे में, तो मैं यूकारियोट और प्रोकारियोट में कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? किसमें नहीं होता है? और यूकारियोट्स में? हाँ। इस लेक्चर के बाद आप मुझे प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स के 6 डिफरेंसेस लिख कर दोगे सारे लोग, ठीक है? और वो मुझे सेंड करोगे पर्सनली टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे या ग्रुप में। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकारियोटिक सेल्स एंड यूकारियोटिक सेल्स, यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स, ठीक है? जो एंजाइम है, एक एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजीनेस। मैं इसलिए आपको कह रहा था कि देखो, साथ साथ थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पर अगर देखोगे ना तो आपको यहाँ पर नाइट्रोजीनेस नहीं मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको नाइट्रोजीनेस, लेकिन आप फिर भी समझ जाओगे कि ये कहाँ फिट होगा। एक एंजाइम है नाइट्रोजीनेस, इसके पास एक कैपेबिलिटी है, इट इज केपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन। और ये वाली कैपेबिलिटी ना कौन से एंजाइम्स में होती है? जो प्रोकारियोटिक नेचर के हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस एलिमेंट क्या होता है? क्या होता है? प्रेजेंट होता है कि मिसिंग होता है? मिसिंग होता है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एलिमेंट। इस प्रकार के जो माइक्रोब्स होते हैं ना, ये नाइट्रोजिनेस, इनको हम लोग कहते हैं N2 फिक्सर्स। यानी कि जो बुआ इस चीज की कैपेबिलिटी रख सके, कितनी बेहतरीन बात है कि मटर पनीर से पनीर रोल बना देना। मतलब
ऐसा ऐसे लोग होने चाहिए परिवार के अंदर कि भैया खाने का पहलू ही चेंज कर डाला, अस्तित्व ही बदल डाला उसका। ये होते हैं कि जब कोई खाना नहीं खा रहा ना, ये उसको फिक्स करेंगे, डांट के चिल्ला कर नहीं। दे आर केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग, मतलब ये एक स्टोरी मैं चला रहा हूं चाची बुआ वाली, आप ताकि समझ सको इसको, क्योंकि बट अब ऐसे अगर अच्छे बच्चे की तरह पढ़ेंगे ना इसको कि बेटा ये होता है ऐसा, एंटोफिक्सस नाइट्रोजिनेस, तो आप बैठे रह जाओगे जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, आपका कुछ नहीं होगा। हमें कहानियां बना बनाकर किताबों से और शब्दों से बात करनी पड़ती है। जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेस यानी कि बुआ के अंदर, ये तो बहुत ही ज्यादा क्या क्षमता है, ये ना रिड्यूस करेगी बच्चे के आंसू, जो उसका रोना, उसका जो मूड खराब हो गया है, उस सब में रिडक्शन लेकर आएगी, चिल्लाकर गुस्सा करके नहीं, फिक्स करके चीजों को। इस प्रकार के जो माइक्रोब्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजिनेस। और मैं इसको कैसे याद करता हूं कि दे आर वेरी जीनियस, नाइट्रोजिनेस वेरी जीनियस, रिडक्शन कर दिया नाइट्रोजन का। और ये क्षमता सिर्फ प्रो लेवल के प्लेयर्स में होती है। तो इस प्रकार की कहानियां बना बना के आप याद करा करो कि बुआ जो एक प्रो लेवल की खिलाड़ी है, क्या जीनियस है, उसने रोना कम कर दिया, शी इज द बेस्ट फिक्सर। कि क्या कैपेबिलिटी है मटर पनीर में से पनीर रोल बनाने की। अब बुआ का नाम जानते हैं, अब बुआ का नाम जानते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एक है कि भैया, एक जो बुआ है उन्होंने शादी नहीं कर रखी, एक बुआ ने शादी नहीं कर रखी, शी इज फ्री लिविंग, उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी जिंदगी में कभी भी। नाम में ही उनके जीनियस था, शी वॉज अ प्रो लेवल प्लेयर, फिक्सर ऑफ एवरीथिंग, शी इज फ्री लिविंग। फ्री लिविंग नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, अब किसी के साथ रिलेशनशिप शेयर तो कर नहीं रहे, तो नॉन सिम्बायोटिक है और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, या नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया है, कुछ भी कह लो, लेकिन नॉन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के है ये। अब ऐसे होते कौन कौन है? एक होते एरोबिक वाले, एरोबिक वाली बुआ है, और एक नॉन एरोबिक वाली है। अब एरोबिक नॉन एरोबिक देखो, आप इतना तो जानते हो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जहां पर हो वो एरोबिक होता है। एरोबिक वर्ड मींस देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एन एरोबिक का मतलब होता है देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये तो चीज समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा एक अपग्रेडेबल फॉर्म में मैं आपको बताता हूं इसका मतलब होता क्या है। अब एरोबिक एनएरोबिक का डिक्शनरी मीनिंग ये हर कोई जानता है, रट्टू तोता। इसका मतलब क्या होता है लेकिन, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में। सबसे पहले तो एक बात जान जाओ कि कुदरत के अंदर कुछ कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं विच डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। यार मुझे तो ये बताया गया था, मुझे तो बेवकूफ़ बनाया गया था साइंस के अंदर कि किसी की भी सांसें जो हैं या किसी का भी जो जीवन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस के बिना में पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में जब सबसे पहला जीव जो था, सबसे पहला जीव जो माना जाता है वो कौन है? माइक्रो साइनोबैक्टीरिया। उसको नहीं चाहिए होता, उसको ऑक्सीजन वगैरह नहीं चाहिए होता। या फिर दुनिया में जो सबसे पहले जीव जंतु जब आए थे ना, तो जब धरती बन रही थी, अगर आप क्या कहते हैं उसको, बिग बैंग थ्योरी, अगर आप बिग बैंग थ्योरी पढ़ो ना, विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, उसकी भी हालांकि कुछ लिमिटेशन जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हायर स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन यहां पर यह डिस्कशन लाना इंपॉर्टेंट है बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी के अंदर यह बोला गया था भैया ऑक्सीजन तो बाद में आया पृथ्वी पर, सबसे पहले तो जमीन के अंदर से धुआं निकल रहा था, अलग अलग गैसेस निकल रही थी, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थ पर डी गैसिंग का प्रोसेस हो रहा था। धरती गर्म थी, बहुत गर्म थी, अलग अलग गैसेस बन रही थी, ऑक्सीजन तो दूर दूर तक नहीं था। लेकिन उस जमाने में भी, उस टाइम पे भी
कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर पा रहे थे। जब ऑक्सीजन था ही नहीं तो कैसे सर्वाइव कर पा रहे थे? बिकॉज कुदरत ने उनको, वाहे गुरु ने, अल्लाह ने, उन सब की ब्लेसिंग से, भगवान की ब्लेसिंग से वो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते थे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, सर्टेन माइक्रोब्स ऑन अर्थ। तो एरोबिक एनारोबिक का मतलब क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। एरोबिक का मतलब ये होता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जब एनर्जी प्रोड्यूस कर सके ओनली इन द, या ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, या ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसको कहते हैं एरोबिक। जब किसी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके इन द एब्सेंस ऑफ या विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, वो है एनएरोबिक। अब देखो एरोबिक एनारोबिक को यहां पर अगर आपको स्टोरी बनानी तो आप कैसे बनाओगे, जैसा कि मैं पर्सनली करता हूं। मतलब एक बुआ जो है वो इतनी कंसर्न्ड है कि आप खाना नहीं खा रहे हो, उन्होंने किचन का फैन तक नहीं चला रखा, एग्जॉस्ट तक नहीं चला रखा, और उसकी हवा की गैर मौजूदगी में भी, एग्जॉस्ट और पंखे की गैर मौजूदगी में भी वो लगातार लगी हुई है आपके लिए खाना बनाने में। एक है जिन्होंने एग्जॉस्ट चला रखा है, पंखा चला रखा है, बगल वाले कमरे का एसी चला रखा है, उसके बाद वो आपके लिए खाना बनाने आई है। तो जिन्होंने एग्जॉस्ट और पंखा चला रखा है, ऐसे बुआ का नाम है एजेटोबैक्टर एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या बीजी माइकिया। शी नीड्स पंखा एंड एसी एंड एग्जॉस्ट टू मेक अ पनीर रोल फॉर यू। एक है जो ज्यादा प्यार करती हैं, उन्होंने ये देखा भी नहीं कि पंखा चल रहा है, एग्जॉस्ट चल रहा है, कि कुछ नहीं चल रहा, लगातार बस उनका टारगेट है कि गैस पर आना, चूल्हे के पास आना और आपके लिए इंतजाम करना खाने का। यहां पर मतलब प्लांट्स के लिए इंतजाम करना। एन एरोबिक वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं? वो होते हैं क्लोस्ट्रीडियम और रोडोस्पायरलम। क्लोस्ट्रीडियम एंड रोडोस्पायरलम। लेकिन ये जो चारों प्रकार की बुआओं के जो आपको नाम दिख रहे हैं, यहां में अगर दो दो कैटेगरी बना दें, एक जिनको पंखा, एग्जॉस्ट, एसी सब कुछ चाहिए था, एक जिनको कुछ भी नहीं चाहिए था। ये सोलो जिंदगी बिता रही है, इन्होंने शादी वादी नहीं करी, कोई फूफा वूफा नहीं है इनका, कोई हस्बैंड नहीं है, नॉन सिम्बायोटिक, बिल्कुल फ्री लिविंग। अब कुछ प्रकार की बुआएं होती हैं वो शादी वादी कर कर रह रही हैं, जैसे हमारी मम्मियां चाचियां रह रही हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। शादी किससे कर रखी है? लेग्यूमिनस प्लांट से, या कभी कभार नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों से, रूट से। दे लिव इन एसोसिएशन विद लेग्यूमिनस प्लांट या नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। कुल मिलाकर हस्बैंड का नाम है, फूफा का नाम है लेग्यूमिनस, चाहे उनकी छाती के ऊपर चढ़ रखी हो या फिर उनके कदमों में गिर रखी हो, यानी कि उनके साथ प्रॉपर एसोसिएशन में, या फूफा स्टेट है, इतना अरेंज मैरिज हुई है, इतना ध्यान देते नहीं है, तो उनके चरणों में पड़ी रहती हैं, रूट। और इसका नाम सिर्फ एक ही होता है। ऐसी बुआ जिन्होंने शादी करी तो लेकिन मिला क्या? चरणों में पड़े रहना, रूट में पड़े रहना, राइजोबियम। इसकी गलती से इन सब ने शादी नहीं करी, एजेडोबैक्टर, बीजीमाइका, क्लोस्ट्रीडियम, रोडोस्पायरलम, क्योंकि वो देखते थे जो राइजोबियम वाली बुआ है ना, वो ब्याह कर भी बिन ब्याही विधवा जैसी जिंदगी बिता रही है। लेकिन इन सारी बुआओं में एक चीज कॉमन है कि प्लांट से सबको प्यार है, उसके लिए मतलब जान दे देंगे, खाना तो सब बना देंगे। वो तो हम बस बुआओं की जिंदगी डिस्कस कर रहे थे कि कैसी है, शादी कर रखी है या फिर विधवा की तरह रह रही है, या फिर बिना शादी के गुलछर्रे उड़ा रही है।
अब ये प्रक्रिया ना कभी कभार नाइट्रोजन फिक्सेशन की राइटर थोड़ा सा डेविएट हो रहा है मिट्टी वाली प्रक्रिया से, सॉइल वाली प्रक्रिया से, और यहां पर हमें इस डायग्राम के अंदर तो नहीं लेकिन थ्योरेटिकली एक चीज बता रहा है जो कि हमारे हेल्प हो सकती है। कह रहा है वैसे तो आप ना ये चीज ना जमीन पर देख रहे हो, लेकिन अगर समुद्रों में अगर बात करें ना तो मेजर सोर्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का होता है समुद्रों के अंदर वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बात करी थी और मैंने आपको बताया था, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो वो जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो समुद्रों में हेल्प करता है फ्लोटिंग प्लांट्स की, ठीक है, या कुछ ऐसे प्लांट जो समुद्र में पाए जाते हैं उनकी नाइट्रोजन फिक्सेशन को, क्योंकि वो भी नहीं खींच सकते डायरेक्ट नाइट्रोजन, तो समुद्रों में जब ये प्रक्रिया होती है उसके लिए जो काम आता है वो होता है साइनोबैक्टीरिया। इसलिए हुआ क्या था, जब पृथ्वी बनी ना, पृथ्वी जब बनी, एक छोटा सा कण था एटम, वो बड़ा होता चला गया, जैसे दिवाली पर चक्री घूमती है वो डिस्क शेप में घूमता रहा, उसके टुकड़े हो गए जिससे सूरज बाहर निकला, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो, कुछ कुछ सितारे निकले। मतलब बेसिकली जो प्लैनेट निकले वो चक्री थे, घूम रहे थे बहुत जोर जोर की, बहुत जोर जोर की घूम रहे थे। धीरे धीरे करके उनकी गति शांत हुई, लेकिन वो चमक रहे थे, बहुत गर्मी थी उनके ऊपर। फिर क्या हुआ, पृथ्वी पर अर्थ स्पेसिफिक बात करें, करोड़ों अरबों साल तक बारिश होती रही, होती रही बारिश, होती रही होती रही होती रही। उन बारिश की वजह से बने हमारे धरती पर समुद्र, सीज, ओशंस, और उन ओशंस के अंदर सबसे ज्यादा पहला पनपने वाला जो बैक्टीरिया था जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी वो था साइनोबैक्टीरिया। तो कोई आपसे पूछे कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, उनसे बोलना मिडल फिंगर सैल्यूट ले ले मेरा, मुझे ये तो नहीं पता, मुझे ये पता है बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में साइनोबैक्टीरिया जरूर आया था। अब इस साइनोबैक्टीरिया के कुछ अलग अलग प्रकार से नाम है, विच इज अ वेरी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट फॉर यू, क्योंकि ये बहुत सारी के कोई किताब बताती नहीं है। नोस्टॉक, एनाबाइना, एन इसको कहते हैं स्पाइरुलिना। नोस्टॉक, एनाबाइना एंड स्पाइरुलिना। अब लग भी रहे हैं थोड़ा सा जल परी जैसे नाम। मैंने आपको एक चीज बताई थी ऊपर, एक थंब रूल बताया था, अगेन ये थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट दे रहा है लेग्यूमिनस प्लांट का। मैंने क्या बोला, जहां पर लेग्यूमिनस वर्ड आए वहां पर ये होगा ही होगा, इसकी लुगाई होगी राइजोबियम। तो जब राइजोबियम की बात हो गई है तो लेग्यूमिनस की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फूफा जी को भी जान लेते हैं। इट डिनोट्स प्लांट ऑफ पी फैमिली। पी फैमिली नहीं बोलना चाहिए, गलत लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर, गलत तो नहीं कहूंगा लेकिन ठीक नहीं लिखा हुआ है। लेग्यूम फैमिली होता है, पी फैमिली कुछ नहीं होता, क्योंकि लेग्यूम फैमिली में मटर भी आती है, सोयाबीन भी आती है, लेंटिस भी आते हैं, फलियां भी आती है, तो वो होता है लेग्यूम फैमिली, जिसको बोला जाता है लेग्यूमिनोसे। लेग्यूम फैमिली का ही ये नाम है, पी फैमिली नहीं बोलना चाहिए, लेग्यूम फैमिली बोलना चाहिए। इट टिपिकली हैज सीड्स इन इट्स पॉट्स, डिस्टेंटिव फ्लावर्स, रूट नोड्यूल्स, जहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। आप ये सब मत जानो, बस आप ऐसा जानो जहां वर्ड लेग्यूमिनस आ गया वो लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है और वहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इसी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम। ये डायग्राम और थ्योरी साथ साथ हमारी यहां तक कवर हो गई है, यहां तक, इधर तक। कभी कभार मैंने आपको क्या बोला, ऊपर हमारी चाची ने हमारे लिए मेहनत करी, नीचे हमारी बुआ ने हमारे लिए मेहनत करी, लेकिन कभी कभार क्या होता है, मां के हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन और एमोनिफिकेशन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और एमोनिफिकेशन को जानने के बाद अब अगली बात हम लोग करेंगे नाइट्रिफिकेशन की, क्या होता है, कैसे काम करता है। और अभी एमोनिफिकेशन पूरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस डिस्कशन में फिलहाल दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।